पढ़ंतु क्लासेस में सभी पढ़ंतुओं का स्वागत है। आज देखेंगे परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। बायो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। इसके पहले हम पाचन देख लिए हैं, श्वसन देख लिए हैं और प्रैक्टिस सेट आपको मिल गया होगा, उसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, है ना। अगर इसको प्रैक्टिस कर लेंगे फिर धीरे से और थोड़ा कठिन प्रश्न करते जाएंगे हम, है ना। चलिए, परिसंचरण तंत्र ये भी लगभग 2 दिन लगेगा। सबसे बड़ा पार्ट दिया होगा आपके सिलेबस में, देखिएगा लगभग 2 क्लास लगेंगे इसमें, ठीक। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग यही लगेगा आपको, देखिएगा, समझिएगा इसको, ठीक। परिसंचरण तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, इसकी खोज किसने किया था, ठीक। इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसकी खोज विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने इसकी खोज किया था। कब? 1628 में। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज पूर्णतः किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने 1628 में। कब? 1628 में। जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, हमारे कोशिका हमको जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए। क्या चाहिए? भोजन। भोजन के साथ ऑक्सीजन चाहिए और पानी चाहिए, ठीक। ये तीनों चीज चाहिए सेल को, है ना। तो ठीक है, हम भोजन कर लिए पाचन क्रिया के थ्रू, श्वसन के थ्रू O2 ले आए, CO2 मतलब H2O भी भोजन मलपाचन में आ गया, ठीक। लेकिन अब सेल तक पहुंचाएगा कौन, है ना। मतलब आपके पैर से लेकर सिर तक जो सेल है, कोशिकाएं हैं, उस तक पहुंचाएगा कौन इनको, तो ये किस माध्यम से होगा? परिसंचरण तंत्र के माध्यम से होगा। ये भोजन, O2, H2O, ये सब का कोशिका तक किसके माध्यम से पहुंचेंगे हम? परिसंचरण तंत्र के माध्यम से। सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें 3 चैप्टर आएंगे। एक तो हृदय, जो रक्त को पंप करेगा, इसलिए वो रक्त बहेगा ऊपर नीचे, ठीक। ये हार्ट, रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स, जो रक्त को लेकर जाएंगे, और रक्त खुद, ब्लड जो कैसे बहेगा वो देखेंगे पूरा, ठीक। इसके पहले हम देख लेते हैं, परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक खुला संचरण और एक बंद संचरण, ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन। ये क्या होता है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओपन सर्कुलेशन किसको बोलते हैं? जैसे जिसका रक्त कोशिकाओं में ही या टिश्यूज में ही, ऊतक में ही, सेल में ही या ऊतक में ही डायरेक्ट बहता है। रक्त अगर कोशिका में डायरेक्ट बह रहा है, ठीक, कोई भी रक्त वाहिकाएं नहीं चाहिए उनको। जैसे आपका छिपकली हो गया, ठीक, क्या हो गया? छिपकली, है ना। आप तितली हो गया, जो आर्थोपेडा कैटेगरी के हैं, आर्थोपेडा कैटेगरी होता है इन लोगों का, ठीक। तो उनमें खुला संचरण कहलाता है। हमारे में बंद संचरण होता है ह्यूमन में। जैसे रक्त जो है, ब्लड जो है, ब्लड वेसल्स के थ्रू बहेंगे। ये अधमनी होगा, सीरा होगा, ठीक। रक्त वाहिकाओं के थ्रू कहां तक पहुंचेगा? कोशिका ऊतक तक पहुंचेगा। कोशिका, सेल, ऊतकों तक पहुंचेगा, ठीक। तो रक्त वाहिकाओं के थ्रू, जैसे स्तनधारी जीव, जंतु, हम मनुष्य, ह्यूमन, ये बंद संचरण, जिसमें रक्त वाहिकाओं में बहते हैं और सेल तक पहुंचते हैं, रक्त वाहिकाओं के थ्रू सेल तक पहुंचते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड, बंद संचरण। और खुला संचरण, कोई रक्त वाहिकाएं नहीं, रक्त डायरेक्ट कोशिकाओं में बहते हैं, उनको ओपन खुला संचरण कहते हैं, ठीक। वो बंद संचरण, ये खुला संचरण। जैसे तितली, छिपकली, ये सब हो गए, ठीक। ये तो समझ में आ गया हमको, बंद संचरण और खुला संचरण, ठीक। अब देखिए, परिसंचरण, सर्कुलेट ब्लड को करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? हृदय, हार्ट।
एक दो चीजें याद रखना, हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। और इसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, डॉक्टर को देखिएगा, है ना, इसके अध्ययन को। इसमें पंपिंग ऑफ ब्लड होता है, रक्त को पंप करता है, ठीक, ये पंप होते रहते हैं हमारा हार्ट, तभी तो सर्कुलेट होते रहता है ब्लड, है ना, ठीक। अगर रक्त में, ब्लड में O2 है, ब्लड लेकर जा रहा है किसको? O2, तो वो शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड कहलाता है। लेकिन रक्त लेकर आ रहा है CO2 को, तो वो रक्त कैसा हो जाएगा? अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड, ठीक। इसके बारे में अभी पूरा पढ़ेंगे, आज हृदय ही पढ़ेंगे पूरा। फिर रक्त वाहिकाएं के बारे में पढ़ना है। दूसरा हमको ब्लड वेसल्स, जो नसें हैं, जो O2 को बहाएंगे, जो CO2 को बहाएंगे, तो O2 को बहाने वाले क्या कहलाएंगे? धमनी होगा, सिरा होगा, केशिकाएं हैं, ये कैपिलरीज हैं, आर्टरी, विंस और कैपिलरी, धमनी, सिरा, केशिकाएं, ये 3 नसें होंगे, उनको पढ़ेंगे अलग से, है ना। अब ये पाइप टाइप के होंगे नसें, वो तो सबको पता है ना, जो रक्त को प्रवाहित करेंगे, है ना। ब्लड के अध्ययन को हीमोटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हीमोटोलॉजी। ब्लड के अध्ययन को हीमोटोलॉजी। हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। ब्लड के अध्ययन को हीमोटोलॉजी। हीमोग्लोबिन से याद रखिएगा, ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, तो हीमोटोलॉजी। इसमें और क्या पढ़ना है? हीमोटोलॉजी। फिर रक्त द्रव्य होगा जिसको प्लाज्मा बोलेंगे। उसके बाद कोशिका में जो RBC होता है, WBC होता है और प्लेटलेट्स होता है, ठीक, प्लेटलेट्स होंगे, उनको पढ़ा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहाँ से? हृदय से, हार्ट से, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हार्ट से, मानव हृदय से, ठीक। मानव हृदय में कुछ चीजें याद रखना है। सबसे पहले ये एक मांसपेशीय अंग है, अ मस्कुलर ऑर्गन। अंग मतलब किससे बना होगा? टिश्यू से। तो पहले तो याद रख लो, टिश्यू जो होता है, उत्तक जिसको बोलते हैं हम लोग, एक तो होता है हड्डी, बोन्स, एक होता है उपास्थि, जिसको कार्टिलेज कहते हैं, एक होता है आपका हड्डी, पसली बोलते हैं, पसली, रिब्स जिसको बोलते हैं हम लोग, और एक होता है मांसपेशीय, ठीक, मसल्स बोल जिसको बोलते हैं, ठीक। तो ये 4 प्रकार के चीजें होते हैं, उत्तक होते हैं हमारे यहाँ, हमारे शरीर में। तो हड्डी, बोन्स जो होता है सबसे कठोर होता है। कई जगह हड्डियां पाए जाएंगे हमारे शरीर में, कई जगह उपास्थि पाए जाएंगे, ठीक, कई जगह पसलियां पाए जाएंगे, कई जगह मांसपेशी पाए जाएंगे। ये सबसे कमजोर टाइप का उत्तक होता है। ये सबसे हार्ड होता है, ये सबसे सॉफ्ट होता है, ठीक। तो मानव हृदय जो है मांसपेशी, मस्कुलर है। क्या है? मांसपेशी, एक मांसपेशीय अंग है। मतलब हृदय देखना वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, जो आपके श्वास नली है वो पसलियों से, उपास्थियों से जुड़ा हुआ था। कई जगह अभी हड्डी पढ़ेंगे, आगे देखिएगा, ठीक। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, ये किस प्रकार का अंग है? मांसपेशीय अंग है। इसका कार्य क्या है? पहले से देखते आ रहे हैं, रक्त को पंप करना, पंपिंग ऑफ ब्लड। इसमें ये चीज याद रखना ना अच्छे से, ये बहुत बार पूछा है, क्वेश्चन आपका सॉल्व करोगे तो देखिएगा। रक्त, जो हृदय का जो ऊपरी लेयर होता है, यो उसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियक झिल्ली होता है, की परत होता है, पेरिकार्डियक झिल्ली, ठीक, पेरिकार्डियक मेम्ब्रेन का लेयर होता है। यही हृदय को थोड़ा बहुत सुरक्षा, चोट वोट लगने से सुरक्षा प्रदान करता है। नाम याद रख लेना, ये पेरिकार्डियक झिल्ली, पेरिकार्डियक मेम्ब्रेन, अच्छे से याद रख लीजिएगा इसको। हृदय का आकार पूछे तो मिट्टी का आकार का होता है हृदय, है ना। अगर साइज ऑफ हार्ट पूछे तो मिट्टी का आकार का। हृदय का वजन 300 ग्राम, कितना? 3, कहीं पे 320, 330, 350 ऐसा दिया रहेगा, हमको एवरेज लेना है 300 ग्राम। अब हृदय किधर होता है हमारे? हार्ट किधर होता है? तो लेफ्ट साइड, ज्यादातर कहाँ? लेफ्ट साइड। जैसे लंग्स होते हैं, ये लंग्स है, ये लंग्स है, फेफड़ा हमारा, जिससे हम लोग ऑक्सीजन लिए थे, श्वसन में पढ़े थे ना। तो फेफड़ा, तो बायां फेफड़ा, ये दायां है, ये बायां है, ठीक, ये दायां और ये बायां। तो ज्यादातर
दोनों के बीच में, मतलब ये हार्ट है समझो, हार्ट आप लोग ऐसे बनाते हो, ठीक। तो अब देखिए हार्ट का ज्यादातर हिस्सा बीच में होता है, राइट में तो होता ही नहीं। सेंटर में 80 ग्राम, अगर पूछेगा बीचों बीच कितने ग्राम का होता है, एक वयस्क शरीर में बता रहा 80 ग्राम, और लेफ्ट साइड ज्यादा झुका होता है 220 ग्राम होता है। कितना? 220 ग्राम होता है। अगर सिर्फ बायां तरफ पूछा तो 220 ग्राम, ठीक। कई लोगों में ये बिगड़ जाता है या अलग हो जाता है, लेकिन स्वस्थ शरीर का आइडियल हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो 300 ग्राम वजन राइट में नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सेंटर में 80 ग्राम और लेफ्ट में 220 ग्राम। अब मानव हृदय का थोड़ा संरचना और कार्य देख लेते हैं, स्ट्रक्चर और वर्क देख लेते हैं, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखिए यहाँ पे हड्डियां हैं, देखिएगा ये पूरा हड्डी हम लोग का, हड्डियों क्योंकि ये मांसपेशी का बना होता है तो बीचों बीच इसका, ठीक, हड्डी के बीचों बीच आपका हृदय होता है। इधर समझ जाओ आप लोग, यहाँ पे समझ जाइए, ये हृदय है आपका, ठीक। इसलिए जहाँ पे मांसपेशी होते हैं उसको ढकने के लिए कुछ न कुछ हड्डियां होते ही हैं। देखिएगा यहाँ पे हड्डी है हमारा मांसपेशी, मानव हृदय, इसको ढकना पड़ेगा ना, नहीं तो बाहर से चोट लगेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा इसको हटाते हैं, इसका संरचना और कार्य देखते हैं, स्ट्रक्चर और वर्क बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इजी है, इसको ऐसे समझिएगा ना जैसे मैं समझा रहा। सबसे पहले हम ऑक्सीजन लिए तो ऑक्सीजन कहाँ पे गया? लंग्स में, फेफड़ा में गया। अब लंग्स O2 लिए हम लोग, ठीक, पढ़े हैं। लंग्स से ये जाता है हृदय में, हार्ट में, ठीक। कौन ले जाएगा? रक्त वाहिकाएं। कौन ले जाएगा भाई? रक्त वाहिकाएं, धमनी या सिरा होगा, देखना, ब्लड वेसल्स। अब यहां से एयर सैक होता था, एयर सैक के बाद ब्लड में मिल जाता है, बोला था मैं पिछला क्लास, याद कीजिए। अब हार्ट के थ्रू ये रक्त वाहिका फिर से हमारा काम करता है, ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल के थ्रू फिर ये कोशिका तक, सेल तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचा? सेल तक, ठीक। यहां से O2 आया, O2 ही यहां से हृदय तक पहुंचेगा ब्लड में मिलकर। किससे मिलकर? ब्लड में। यहां पे O2 ब्लड में नहीं मिला रहता है, ब्लड यहां से मिलता है, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड में O2 मिल गया, ऑक्सीजन की जरूरत है हमको, हृदय उसको पंप किया, पंप करेगा तो कोशिका, सभी कोशिका तक पहुंचेगा। किसके थ्रू? वही ब्लड वेसल्स के थ्रू। अब कोशिका क्या करेगा? सेल के पास पहुंच चुका है C6, सेल के पास पहुंच चुका है हमारा C6H12O6, मतलब ग्लूकोज, जो भोजन किए हैं हम लोग। अब रक्त लाया क्या? O2 भी लाया। क्या लाया? O2 लाया, ऑक्सीजन लाया अपने साथ। और ऑक्सीजन युक्त रक्त क्या कहलाता है? शुद्ध रक्त, मतलब अभी शुद्ध रक्त आया, ठीक। ये दोनों अभिक्रिया करके 6O2 होता है, तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा ATP की फॉर्म में देते हैं। ऑक्सी हुआ तो 38 ATP है ना, ये पूर्ण। तो अब ये ऊर्जा हमारे कोशिका में काम आता है, ये ऊर्जा तो काम आ गया, ठीक। इसी से हम बोल पाते हैं, चल पाते हैं, सब कार्य कर पाते हैं। ऊर्जा, पानी भी हमारे शरीर का काम में आता है, ठीक। लेकिन CO2 का क्या करें? तो CO2 तो हमारे लिए घातक है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए उसको पूरा फिर से बाहर भेजना पड़ता है। तो CO2 को बाहर भेजने के लिए कोशिका क्या करता है? फिर से ब्लड वेसल्स के थ्रू CO2 को हृदय में पहुंचाता है, ठीक। कोशिका CO2 ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड में मिलाकर, अब या इधर जो बहेगा वो अशुद्ध रक्त, इधर जो बहा वो शुद्ध रक्त समझो, क्योंकि यहां से क्या आया? O2 आया, ठीक। अब कोशिका भेज दिया CO2 को वापस हृदय, हृदय भी भेज देगा कहां पे? लंग्स में, और लंग्स के थ्रू फिर हम श्वास के थ्रू फिर CO2 को बाहर कर देंगे, ठीक। तो इधर बस अशुद्ध रक्त होगा क्योंकि CO2 युक्त है, इधर शुद्ध रक्त होगा, है ना। अब हृदय का
अब यही क्रिया आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। अब हृदय को थोड़ा डिटेल में करना है, बहुत इजी है, देखिएगा, इतना समझ गए। अब देखिए, इधर हटा देते हैं, ये तो पढ़ लिए होगे, हम अब याद कर लिए होगे। एकदम इजी संरचना बनाते हैं। देखिए, मान लो ये मानव हृदय, हमारा क्या है, हृदय है। ठीक, ये मानव हृदय में 4 चैम्बर, कक्षाएं, ठीक, कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर, 1 2 3 4। जो ऊपर के दोनों हैं इसको आलिंद बोलते हैं। पहले तो नाम याद करो, बहुत इजी हो जाएगा। फिर जिसको ऑरिकल कहते हैं, क्या कहेंगे, ऑरिकल। ऊपर के ये दोनों को ऑरिकल, और नीचे के ये दोनों को नीलय कहेंगे। क्या कहेंगे, नीलय, वेंट्रिकल। क्या कहेंगे इसको, वेंट्रिकल। ऑरिकल और वेंट्रिकल, आलिंद और नीलय। अब ऐसे देखना ना, ये मतलब ये दायां है और ये बायां है, तो ये आपका क्या हो गया, ये दायां, तो राइट ऑरिकल, दायां आलिंद, ये हुआ। ये क्या हुआ, लेफ्ट ऑरिकल, बायां आलिंद, ये हुआ। ये लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब बायां नीला, ये हुआ। और ये राइट वेंट्रिकल मतलब दायां नीला, ये हुआ। और ये जो बीच में है उसको विभाजिका बोलते हैं, वो ज्यादा काम कर है नहीं, विभाजिका, ठीक। स्पेक्ट्रम जो जिसको बोलते हैं, स्पेक्ट्रम या विभाजिका बोलते हैं इसको, ठीक। अब आलिंद में, अ से याद रखना, आलिंद में रक्त का आना होगा, ब्लड आएगा। किसमें, आलिंद में, मतलब ऊपर के भागों में ब्लड आएगा हमेशा। और नीला में न से याद रखना, ब्लड, रक्त का निकलना होगा, ठीक। ब्लड का क्या होगा, निकलना होगा, मतलब ब्लड हमारे शरीर तक निकलेगा। और हृदय में, ये हृदय हमारा हार्ट है, तो हृदय में आलिंद के थ्रू ही ब्लड आएगा और नीलय के थ्रू ब्लड निकलेगा, ठीक। आलिंद के थ्रू ब्लड आएगा और नीलय के थ्रू ब्लड निकलेगा। अब देखिए क्या होता है, उसके पहले कहा, ब्लड वेसल्स यहां से आएंगे, ये मान लो नसें हैं, ठीक। तो ये O2 आता होगा यहाँ पे, ठीक, ये शुद्ध रक्त आता होगा। फिर यहाँ पे 2 वाल्व होते हैं, वो उसको आगे पढ़ेंगे। और इधर 3 वाल्व होते हैं, इधर 3 वाल्व, यहाँ पे 2 वाल्व, आगे देखेंगे उसको, ठीक। फिर ब्लड यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से निकलता होगा, ठीक। आपका फिर O2 कहाँ तक पहुंचता होगा, कोशिका तक पहुंचता होगा, सेल्स तक। कोशिका से होते हुए फिर ये सेल्स तक पहुंचा मान लो। फिर ये सेल्स से होते हुए, सेल्स फिर CO2 युक्त देता होगा, तो CO2 इधर ऐसे आता है यहां पे, क्योंकि ब्लड का आना कहां से होगा बोला था मैं, आलिंद से। यहां पे आएगा, ऐसे भी बना लीजिए और यहां पे ऐसे भी बना लीजिए, ठीक। वो बताऊंगा क्यों 2 होगा, ठीक। तो यहां पे फिर आएगा, फिर यहां से CO2, यहां से क्या आया, CO2 आया। CO2 यहां से होते हुए ब्लड के थ्रू, फिर यहां से होते हुए, फिर इधर मान लो लंग्स है आपका, इधर मान लो आपका क्या है, लंग्स है, ठीक। लंग्स से O2 आया और फिर ऐसे करके
आपका CO2 फिर कहाँ चले गया, लंग्स के पास। ठीक, तो इधर बायां आलिंद और बायां नीला में O2 और दायां आलिंद दायां नीला में CO2। इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए इधर थोड़ा हटाना पड़ेगा, इधर थोड़ा हटाना पड़ेगा। अब रक्त का आना आलिंद में और निकलना नीला में होगा। ये तो बना लिए होगे। चलिए इधर थोड़ा हटाते हैं। अब देखिए, ये मैं बोला था ब्लड, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं। देखिए ब्लड वेसल, यहाँ पे ब्लड वेसल हुआ। तो ब्लड वेसल एक तो धमनी होता है, एक क्या होता है, शिरा होता है, और एक क्या होता है आपके केशिका। ठीक, धमनी जिसको आर्टरी बोलते हैं, शिरा जिसको वेन्स बोलते हैं, जिसको हम लोग कैपिलरी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिलरी। तो धमनी में जो, धमनी का याद रखना सबसे पहला चीज, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, प्योर ब्लड ही बहेगा। ठीक, शिरा क्या होता है, जिसमें अशुद्ध रक्त बहे। शिरा का पहला चीज जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, इम्प्योर ब्लड, उसको शिरा बोलेंगे। ठीक, केशिका जिसमें शुद्ध भी बहे और अशुद्ध रक्त भी बहे, प्योर ब्लड भी और इम्प्योर ब्लड भी बहे, मिश्रित जिसको बोलते हैं। मतलब धमनी और शिरा का मिश्रण, मिक्स्ड। ये पहले याद रखना। दूसरा चीज याद रखना, धमनी में हमेशा रक्त का हृदय से बाहर जाना होगा। ठीक, शिरा में रक्त का हृदय में अंदर आना होगा। ठीक, और ये तो दोनों का मिक्सचर है। धमनी शुद्ध रक्त वाला है तो एकदम रेड कलर का, लाल रंग होगा। शिरा लाल रंग का नहीं होगा, वो लगभग हरा नीला रंग का होता है, हरे नीले रंग का, या गाढ़ा लाल हो जाता है। ठीक, एकदम रेड कलर किसका होगा, धमनी का। और ग्रीन या ब्लू कलर का टाइप का कौन दिखेगा, शिरा दिखेगा। ठीक, शिरा जो होता है शरीर के ऊपर से दिखता है, शरीर के ऊपर बाहर दिखता है, बाहरी भाग में होता है। और धमनी शरीर के अंदर वाले भाग में होता है। ठीक, ये 3-4 चीज पहले याद करना है। शिरा, धमनी में पहला शुद्ध रक्त बहेगा, शिरा में अशुद्ध रक्त बहेगा। धमनी में रक्त का हृदय से बाहर जाना होगा, रक्त का हृदय से में अंदर आना शिरा में होगा। ठीक, हरे रंग का होगा, ये लाल रंग का होगा, ये शरीर के अंदर भाग में होगा, ये बाहर भाग में होगा। ठीक, अब देखिए यहां पे, अब मेरे को आप बताइए, ये रक्तवाहिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स हैं। तो अब ये ब्लड वेसल्स क्या कहलाएंगे, धमनी या शिरा? क्योंकि हृदय से ये बाहर ले जा रहा है, हृदय से क्या कर रहा है, ये वाला चीज बाहर ले जा रहा है ना। ठीक, तो हृदय से बाहर कौन ले जाता है, धमनी या शिरा? तो रक्त का हृदय से बाहर जाना धमनी, तो ये क्या होगा, ये धमनी। ठीक, क्या होगा, आर्टरी। ये तो समझ में आ गया। ये अंदर ले जा रहा है तो ये शिरा होगा। ठीक, जिसको वेन्स कहते हैं। ठीक, क्योंकि हृदय से अंदर, हृदय के अंदर ले जा रहा है ब्लड को, ये हृदय के अंदर ला रहा है। ठीक, यहां पे क्या हो रहा है, हृदय के अंदर आ रहा है, तो ये धमनी होगा कि शिरा होगा? क्योंकि ये अंदर आ रहा है, तो अंदर जो लाता है उसको क्या बोलते हैं, रक्त का हृदय के अंदर आना, ये शिरा होगा। ये क्या होगा आपका, शिरा, वेन्स। ठीक, और ये जो पार्ट है, ये वाला जो आपके लंग्स तक पहुंचाता है, जो आपके कहां तक पहुंचाता है, लंग्स तक, इसको ऐसा हटा दें। ठीक, तो अब ये हृदय से बाहर ले जा रहा है,
तो हृदय से बाहर ले जा रहा है, तो ये क्या होगा आपका, ये हो गया आपका धमनी। क्या हो गया, धमनी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरी। क्या बोलते हैं, आर्टरी। लेकिन अब देखिए यहां पे क्या बहा, O2, यहां पे भी क्या बहा, O2 बहा, है ना। तो अब यहां पे भी O2 बहा, यहां पे भी O2 बहा, तो ये तो क्या है, ये शुद्ध रक्त है। ये क्या है, शुद्ध रक्त। यहां पे भी ये शुद्ध रक्त है, प्योर ब्लड है। ये भी क्या है, प्योर ब्लड है। ये अशुद्ध रक्त है, इम्प्योर ब्लड। और ये अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड। क्यों, क्योंकि इधर जो है इम्प्योर क्यों बोल रहे हैं, रक्त में CO2 घुला हुआ है और इधर रक्त में O2 आया हुआ है ना। तो ये शुद्ध रक्त। अब समझिए यहां पे सीरा में हम लोग बोले कि यहां पे अशुद्ध रक्त होना चाहिए, क्या होना चाहिए, या लेकिन यहां पे क्या हो जा रहा है, सीरा में शुद्ध रक्त हो जा रहा है। इसलिए शुद्ध रक्त वाले सीरा को पल्मोनरी, दूसरा एक नाम देते हैं, पल्मोनरी वेन्स, फुसफुसीय, आपका फुसफुसीय वेन्स मतलब सीरा। ठीक, शुद्ध रक्त वाले सीरा को क्या कहते हैं, फुसफुसीय सीरा। और ये क्या कहलाएगा, अशुद्ध रक्त वाले धमनी को क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी, फुसफुसीय आपका धमनी, है ना। तो पल्मोनरी आर्टरी दायां निलय से लंग्स तक होता है और आपके बायां आलिंद से लंग्स तक जो होगा वो क्या होगा, पल्मोनरी क्या होगा, वेन्स होता है। ये समझ में आ गया होगा। या क्वेश्चन आया, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अशुद्ध रक्त वाले धमनी को क्या कहते हैं, क्योंकि धमनी शुद्ध रक्त है, तो अशुद्ध रक्त वाले धमनी को क्या कहते हैं, या कहाँ पे होता है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच होता है। अशुद्ध रक्त वाले धमनी को आप पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, है ना। शुद्ध रक्त वाले सीरा को क्या बोलते हैं, है ना। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब जो है ये देखिए यहां से जो सेल तक पहुंचाता है वो धमनी पहुंचाता है। ये तो धमनी का क्या काम है, आर्टरी का शुद्ध रक्त का पहुंचाना सेल्स तक। ठीक, यहां से यहां तक जो धमनी होता है वो सबसे बड़ा होता है, इसलिए इसको महाधमनी बोलते हैं। ठीक, लार्जेस्ट आर्टरी, महाधमनी। और महाधमनी को एक नाम दिया गया है आयोटा, या जिसको ओटा या आयोटा भी कहते हैं। ठीक, तो आयोटा महाधमनी का नाम, मतलब ये वाला धमनी जो सबसे बड़ा है उसका नाम क्या है, आयोटा। ठीक, और ये जो सिरा है, ये जो सिरा है, ठीक, इसको महासिरा कहते हैं क्योंकि सबसे बड़ा होता है ये, लार्जेस्ट वेन्स। और इसका भी नाम है क्या, वेना कावा, वेना कावा। तो इतना सब हमको अभी तुरंत याद कर लेना है। ठीक, ये क्या हुआ, पल्मोनरी वेन्स, फुसफुसी सीरा। ये क्या हुआ, महाधमनी। ठीक, आयोटा या ओटा। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, महासिरा। ठीक, वेना कावा, है ना, महासिरा और लार्जेस्ट वेन्स, है ना। और ये क्या हो गया, पल्मोनरी आर्टरी, फुसफुसीय धमनी, जिसमें अशुद्ध रक्त बहेगा। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, ये जो बायां नीला है ये सबसे बड़ा चैम्बर होता है हमारे हृदय का, सबसे बड़ा चैम्बर, लार्जेस्ट चैम्बर, सबसे बड़ा कक्षक कौन सा होता है, बायां नीला। ठीक, बायां नीला आपको क्या होगा, सबसे बड़ा। ठीक, चलो थोड़ा और आगे देखते हैं। यहां तक समझ में आ गया, मतलब आप सब समझ में आएगा। चलिए
चलिए अभी मानव हृदय का संरचना ये सब देखें, उसी का फ्लो चार्ट। अगर संरचना ज़्यादा हौच पौच हो जा रहा होगा तो फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। लंग्स जिसमें O2 आया, ये शुद्ध रक्त, ठीक, इसको बोलते हैं पल्मोनरी विंस, क्या बोलते हैं, पल्मोनरी विंस, है ना, फुसफुसी सीरा। फिर ये जो बाहर फिर लेफ्ट बायां आलिंद में आता है, बायां आलिंद से होते हुए बायां नीला में जाता है, बायां नीला से होते हुए ये आयोटा, आयोटा किसको बोलते थे, महाधमनी, ठीक, लार्जेस्ट जो आपके आर्टरी होता था महाधमनी, तो उसको आयोटा। इसको वेना कावा बोलते थे, क्या बोलते थे, वेना कावा, वीसी, वेना कावा। अब ये देखिए यहाँ पे मैं ऐसे बनाए थे ना हमने, ये मानव हृदय है आपका, 4 चैम्बर था। तो जब CO2 अब यहाँ पे CO2 आ रहा था, तो CO2 जब आता है तो 2 भागों से आता है। जो ऊपर वाला भाग है उसको सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं, और इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा, जो ऊपर 2 भागों से आता है, ठीक। ये जो CO2 आता है दायां आलिंद में, वो 2 भागों से, इसको बोलते हैं क्या, इंफीरियर वेना कावा, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। ये जो यहां से क्या आएगा, CO2 आएगा, यहां से भी, यहां से भी। तो इंफीरियर वेना कावा हृदय के नीचे भाग से, जैसे पैर है, ये सब से हम लोगों का CO2 को कहाँ तक, हृदय से में लाता है। लेकिन सुपीरियर वेना कावा हृदय के ऊपर, मतलब आपके मस्तिष्क से, आंख से, ये सब से CO2 लाएगा यहाँ पे, ठीक है, CO2 युक्त रक्त को लाएगा। यहाँ पे हृदय के नीचे वाले भाग से लाते हैं, क्या, इंफीरियर वेना कावा। इसको बोलते हैं अग्र वेना कावा, इसको बोलते हैं पश्च वेना कावा हिंदी में, ठीक। तो अग्र पश्च, उसके बाद तो कहाँ पे जाता है, तो राइट, मतलब दायां आलिंद में, सॉरी दायां निलय में जाता है, ठीक। दायां निलय से CO2 फिर कहाँ चले जाता है, लंग्स में। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। कुछ चीजें और याद रखना है और आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। विभिन्न जीवों में हृदय का कक्षक, हार्ट चैम्बर हमारे ह्यूमन में कितना है, 4। कॉकरोच में सबसे ज्यादा होता है 13 चैम्बर, कॉकरोच में सबसे ज्यादा 13 चैम्बर होता है। हार्ट चैम्बर कितना, 13, मतलब ये कक्षक जो है ये 4, तो वो कॉकरोच में 13 होते हैं। मछली में कम होता है 2, फिश में। व्हेल मछली में लेकिन 4 चैम्बर होता है। व्हेल मछली क्या, 4 चैम्बर। और व्हेल मछली, जैसे हमारे हृदय का वेट कितना है, 300 ग्राम, लेकिन व्हेल मछली का, हार्ट का वजन होता है 300 किलोग्राम, 300 kg, सर्वाधिक वजन इसी का होता है, याद रखना, व्हेल मछली का 300 kg का। पक्षियों में 4 चैम्बर, स्नैक, फ्रॉग, आपके सांप, मेंढक, छिपकली, ये सब में 3 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। अब चलिए हार्ट बीट ये सब में चलते हैं। चलिए अब हार्ट साउंड देखते हैं। तो हार्ट का साउंड कैसा होता है, तो लब डब, आंसर क्या लेना है, लब डब, लब डब, धक 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 जो करता है ना, उसको लब डब बोलते हैं। चलिए इसमें समझिएगा, जैसे हमारा हार्ट है, हार्ट में कितने चैम्बर्स हैं हमारे पास, 4 चैम्बर हैं। ये आलिंद, ये आपका दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, और ये दायां निलय, और ये बायां निलय। राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट निलय मतलब आपका वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए यहाँ पे वॉल्व का कपाट होता है, यह 1 2 3, मतलब यहाँ से यहाँ आने के लिए 3 वॉल्व होते हैं। कितने, 3 वॉल्व। कपाट, दरवाजा समझ लो, कपाट टाइप का दरवाजा, तो वॉल्व बोला है, क्या बोले हैं, वॉल्व। तो यहाँ पे 3 है, तो इसी को नाम दिया गया त्रिकपर्दी कपाट। क्या नाम दिया गया, ट्राइक्स्पिक वॉल्व, ठीक। द्विकपर्दी कपाट, यहाँ पे 2 वॉल्व होते हैं। कितने, 2, ठीक, 2 कपाट होते हैं यहां से यहां लाने के लिए। तो यहां पे 2 कपाट होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विकपर्दी कपाट। तो बोलिएगा बायां आलिंद और बायां निलय के बीच कौन सा कपाट होता है, तो कौन सा वॉल्व होता है, तो बाइक्स्पिड वॉल्व, द्विकपर्दी कपाट। और दायां, दोनों दायां के बीच कौन सा, त्रिकपर्दी कपाट।
इसी का बंद और खुलना, बंद होना खुलना, बंद होना खुलना ही क्या लब डब होते रहता है। और यहां पे मैं बताया था दायां, यहां पे भी एक कपाट होता है, एक जिसको नाम दिया गया अर्धचंद्राकार कपाट, सेमी लूनार वॉल्व। ये क्या करता है, यही CO2 को लंग्स तक पहुंचाता है। अभी स्ट्रक्चर में देखें, ठीक, तो यहां पे भी एक कपाट होता है, जिस 3 कपाट होते हैं, त्रिकप्रति, द्विकप्रति, इसको अर्धचंद्राकार सेमी लूनार वॉल्व कहते हैं। तो इससे भी डब का आवाज आता है, याद रखना। लब किससे आया, ट्राइक स्पीड से, बाइक स्पीड से डब आया, और सेमी लूनार से डब आया। तो तीनों एक साथ होता है, धक 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 जो आवाज आता है ना, तीनों एक साथ होता है, लेकिन ये थोड़ा हमको कम सुनाई देता है, इसलिए 2 आवाज सुनाई देते हैं, लब डब जिसको बोलते हैं, है ना। इसी के बंद होने और खुलने, बंद होना खुलना, बंद होना खुलने के कारण ही हमारा रक्त ऊपर नीचे होने लगता है, ठीक। बंद होना खुलना, जब ये खुलेगा तो रक्त यहां पे आएगा, बंद होगा फिर रक्त जमा होगा, ठीक। यहां पे भी ऐसा होगा। इसी के बंद होने खुलने से ही हम क्या कर रहे हैं, आपका रक्त का संचरण हो रहा है। ये समझ में आ गया होगा, ठीक। त्रिकप्रति कपाट 3 वाला राइट वाले में है, याद रखना, 2 वाला लेफ्ट वाले में है, और एक अर्धचंद्राकार। असामान्य स्थिति में कैसा साउंड आता है, तो मर मर का साउंड आता है, लब डब के जगह मर 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 मर। अब मर मर कैसा आता होगा वो डॉक्टर ही जानेंगे भाई, है ना। मर मर का एक नाम दे दिया गया है, समझ लीजिए, है ना आप लोग। और ब्लड को दिशा प्रदान कौन कौन करता है, तो याद रखना, दिशा प्रदान मतलब नीचे जाना है, ऊपर आना है, ये सब दिशा प्रदान करता है ये त्रिकप्रति कपाट और द्विकप्रति, ट्राइक स्पीड वॉल्व और बाइक स्पीड वॉल्व, ये और ये दोनों दिशा प्रदान करते हैं ब्लड को, ठीक। ये है हार्ट साउंड, क्या है हार्ट साउंड, कैसा होता है, लब डब, 3 कपाट होते हैं, ठीक, लब डब डब, और असामान्य स्थिति में मरमर, ठीक। ब्लड को दिशा, ट्राइक स्पीड और बाइक स्पीड, याद हो गया होगा, है ना। चलिए, ये है हार्ट साउंड। चलिए, ब्लड प्रेशर आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बाकी सब, है ना। ब्लड प्रेशर, रक्तदाब किससे मापा जाता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर, अच्छे से याद कर लीजिए, 2-3 बार रिपीट करके याद कर लीजिए, थोड़ा डिफिकल्ट वाला है, करके याद कर लीजिए, ठीक। तो ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर एक SA नोड होता है, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास का है वो। SA नोड का जब सिकुड़ना होता है, ठीक, रेसा होता है, समझ लो, रेसे जब सिकुड़ते हैं, ये हमारे 4 चैम्बर हैं, यहाँ पे कुछ रेसे होते हैं जिसको ऐसे नोड, जब ये सिकुड़ता है सिस्टॉल होता है, इसको नाम दिया गया सिस्टॉल। जब ये सिकुड़ेगा ऐसे नोड, उसको सिस्टॉल, अगले क्लास तक और अच्छे से याद हो जाएगा। तब ब्लड प्रेशर 120 mmHg मरकरी जिसको बोलते हैं, 120 mmHg होता है, ठीक। जब सिकुड़ता है तो ब्लड आउट होता है, ये जब सिकुड़ेगा, जैसे आप स्पंज में पानी है, मान लो स्पंज को दबाओगे तब पानी निकलता है, वैसे ही हमारे यहाँ पे स्पंज है, समझ लीजिए, जिसको SA नोड करके नाम दिया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में पूरा पढ़ाऊंगा उसको, ठीक। जब वो सिकुड़ता है तब ब्लड आउट होता है, तो ब्लड आउट होने का टाइम कितना है, 0.5 सेकेंड। एक बार ब्लड आउट होता है 0.5 सेकेंड में। अब जब वो सामान्य स्थिति में आता है, तब ये सिकुड़ा तो ब्लड आउट हुआ। जब ये सामान्य स्थिति में आता है तब ब्लड इन होता है, मतलब सामान्य स्थिति में आ गया तब ये ब्लड इन होता है, जिसको डायस्टॉल कहते हैं। क्या नाम दिया गया है, डायस्टॉल। सिस्टॉल और डायस्टॉल, जब डायस्टॉल होता है तो 80 mmHg होता है हमारा ब्लड प्रेशर, ठीक। तो ये डायस्टॉल कितना सेकंड में पूरा होता है, 0.3 सेकंड। तो दोनों सिस्टॉल और डायस्टॉल कितना सेकंड में, एक बार कितने सेकंड में हुआ, 0.5 इसमें लगा, 0.3 इसमें लगा, तो 0.8 हुआ। तो 1 मिनट में देखें तो ये तो एक बार का है ना, तो 1 मिनट, एक बार कितने में हुआ, 0.8 सेकंड में। तो 60 सेकंड में कितना होगा, या 1 मिनट में 72 बार होता है। और सामान्य मनुष्य का कितने बार
धड़कता है, हृदय का धड़कन हार्ट बीट कितना होता है 72 बार, 72 बार, क्योंकि एक बार में 0.8 सेकेंड होता है। ठीक, ये तो निकाल लोगे ना, एक बार में, ठीक, 0.8 सेकेंड में एक बार हुआ, एक सेकेंड में कितना होगा 1/0.8 है ना आपका, तो 60 सेकेंड में कितना होगा, तो 60/0.8 हो जाएगा, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में कितना हो गया, ये 72 टाइम्स हो गया। वैसे ही कुछ और चाइल्ड में कितने बार धड़कता है, जो शिशु तुरंत जन्मे रहता है 1 साल के अंदर वाले बच्चों में, तो 150 बार धड़कता है पर मिनट। जिमिंग करोगे, रनिंग करोगे तो 92 से 98 पर मिनट। एथलीट जो सामान्य स्थिति में जब रहते हैं, क्योंकि एथलीट बार बार क्या करेंगे, रनिंग करेंगे, तो उसका हार्ट बीट थोड़ा कम होता है सामान्य स्थिति में, 62 से 68 टाइम्स पर मिनट। अब जब बच्चा भ्रूण में होता है, माँ के गर्भ में होता है, एम्ब्रायो में होता है, भ्रूण में होता है, तब बच्चों का धड़कन 200 बार पर मिनट होता है, 200 टाइम्स पर मिनट। जब सिस्टोल में ये 120 mmHg होना चाहिए, जब ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है 120 से, वैसे 130, 140, 150 तक सामान्य स्थिति माना जाता है। ठीक, तो लेकिन ज़्यादा ही बढ़ने लगे तो हाई ब्लड प्रेशर होता है। और ये डायस्टोल में 80 mmHg से कम होने लगे तो लो ब्लड प्रेशर होता है। हाई ब्लड प्रेशर ये जो जब ज़्यादा हो जाता है सिस्टोल में ब्लड प्रेशर, तो इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, और लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन कहते हैं। ये हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन ये बीमारी में और अच्छे से बताऊंगा मैं, ठीक, ब्लड के बीमारी में। तो हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन इसको स्लो पॉइजन कहते हैं, क्योंकि इसमें इंसान जो है धीरे धीरे मरता है। ठीक, स्लो पॉइजन, स्लो जहर कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर क्या होगा, कब होगा, जब आप वसा की चीजें, अशुद्ध वसा की चीजें, लिपिड्स जब ज्यादा खाओगे आप लोग, है ना, ऑयली चीजें, ठीक, आपके फैट, जैसे शुद्ध घी खाओगे तो शुद्ध घी आपके रक्त में मिल जाता है, लेकिन जब अशुद्ध घी रहे या बाहर की चीजें, ऑयली चीजें खाएं आप, तो हाई ब्लड प्रेशर होने का बहुत चांसेस है। उसको डायग्राम के थ्रू अगले क्लास में पढ़ेंगे, है ना। तो इतना चीजें याद रखना है हम लोगों को। रक्तदाब किससे मापा जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर कितना हो, 80 to 120 mmHg। 120 mmHg कब होता है, जब ऐसे नोट सिकुड़ता है, जब स्पंज सिकुड़ता है, जिसको नाम दिया गया सिस्टोल। जब वो सामान्य स्थिति में आता है तो इसको बोलते हैं डायस्टोल। सामान्य स्थिति में जब सिकुड़ता है वो, तो ब्लड आउट होता है, ये ब्लड इन होता है, ये 5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.8 सेकेंड में एक बार, इसलिए 1 मिनट में 72 बार। बाकी सब का भी याद रखना है। हाई ब्लड प्रेशर का नाम से क्या होता है, हाइपरटेंशन, और लो ब्लड प्रेशर से क्या होगा, हाइपोटेंशन। ठीक, इतना याद रखिएगा। बाकी इसमें थोड़ा बहुत और बच गए हैं, और आपके रक्त वाहिकाओं में को अलग से और पढ़ लेंगे। वैसे धमनी शिरा तो लगभग देख ही लिए हैं। और तीसरा चीज आपके रक्त के बारे में WBC, RBC, इसके बारे में और देखना है हम लोगों को। ठीक, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और अप्रिशिएट करने के लिए लाइक कर दें, क्योंकि डिसलाइक करने वाले भी हम लोग के चैनल में आ चुके हैं। ठीक, तो आप लोग लाइक करें। ठीक, चलिए।